My name is Saad Ahmed and I am the founder of Millennium Education. 2020 से हमारी जर्नी चल रही है और हम लोग हर एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। आज का ये जो इनिशिएटिव है, ये भी आपके लिए ही है कि आप लोग इस सेशन से पूरे तरीके से अपना बेनिफिट हासिल कर सकें। So let us start the session. Session is about PSC clerkship, miscellaneous and food SI exam. So let us start today's discussion. तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? मेनली हम आज डिस्कस करेंगे उन तीनों एग्जाम के बारे में जो सेशन का हमारा टाइटल था, पीएससी क्लर्कशिप, पीएससी फूड एसआई और पीएससी मिसलेनियस के सिलेबस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी एग्जाम में होता है कि उस एग्जाम के सिलेबस को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हो तो एग्जाम में आपको सिलेबस ही आपको पास करवाएगा या फेल करवाएगा, क्योंकि बहुत टाइम में आप लोग इस सिलेबस पे ध्यान देते ही नहीं हो और डायरेक्टली एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसलिए सिलेबस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात कि हमें इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, बिकॉज वी आर रनिंग ए बैच फॉर क्लर्कशिप एंड पीएससी मिसलेनियस एंड फूड एसआई, उसके जीएस बैच को हम लोग रन कर रहे हैं। तो हमारा क्लास मॉड्यूल क्या होगा वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, और पर्टिकुलरली अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द एनालिसिस के उसके बिना पर इस ईयर का जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह हो सकता है और किस टाइप का आ सकता है। सिलेबस तो द मेन एग्जाम जिसका वैकेंसी अराउंड 5500 होगा, और ऐसा भी हो सकता है ड्यू टू कैरी फॉरवर्ड रूल 2019 के रिमेनिंग वैकेंसीज में ऐड हो, तो वैकेंसीज जो कि डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो आप मान सकते हो कि आपको सम अराउंड 5000 से ज़्यादा का वैकेंसी है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जाम है जिसे आप टारगेट कर सकते हो, और ये आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। क्लर्कशिप में मेनली क्या होता है, क्लर्कशिप में 2 टियर का एग्जाम है और थर्ड टियर क्वालिफाइंग होता है। पहले टियर 1 में क्या होता है वो समझें। तो द टायर 1 एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। सेक्शन 1 व्हिच इज जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में आपको 40 क्वेश्चंस आता है। हर क्वेश्चन के लिए, ईच क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाता है, यानी 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन। देन देयर इज अरिथमेटिक सेक्शन। 30 क्वेश्चन आते हैं जो 30 मार्क्स के होते हैं, यानी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। Another part that section 3 is English। इसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं और ये 10 मार्क्स का होता है सेक्शन, यानी टोटल मार्क्स हो गया 100। इस 100 में आपको एक बेसिक मार्क्स स्कोर करना पड़ता है, जिसके बिना पर पहला टियर का क्वालिफाइंग जो मेरिट होगा वो होगा। और इस पूरे एग्जाम के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, दैट इज 1.5 घंटे का एग्जाम होता है ये। और इसमें आप लोगों को एक बेसिक सेक्शन देख लेना है। यहाँ भी जनरल स्टडीज है और अरिथमेटिक है। एक एक्स्ट्रा सेक्शन है दैट इज इंग्लिश, और ये यहाँ पर आपको अच्छा हेल्प कर सकता है टू बूस्ट योर मार्क्स। नेक्स्ट टियर 2 में क्या होता है कि आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना पड़ता है, यानी टियर 2 इज टोटली डिस्क्रिप्टिव। इस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में मेनली 2 सेक्शन होते हैं। कंपल्सरी 1 दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आपको जो एग्जाम होता है, ये थोड़ा सा लिखने में गलती हुआ, तो ये 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, और इसमें जो डिटेल्स होते हैं या जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार है कि रिपोर्ट देता है इंग्लिश में, थीसिस देता है, और ट्रांसलेशन करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है। ये 50 मार्क्स का पहला सेक्शन दैट इज इंग्लिश का एग्जाम होगा। इसके लिए टोटल आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे, ओके। और 60 मिनट्स में आपको पहला इंग्लिश का पेपर कंप्लीट करना है। सेकंड पेपर इज योर लैंग्वेज। मैंने लैंग्वेज इसलिए लिख दिया कि बहुत सारे लोगों का लैंग्वेज उर्दू है, कुछ लोगों का लैंग्वेज हिंदी है, कुछ लोगों का लैंग्वेज बंगाली होगा, संथाली, नेपाली, अदर भी हो सकता है। ये लैंग्वेज पेपर है जहां पर आपको रिपोर्ट, थीसिस और ट्रांसलेशन करने के लिए दिया जाता है। दोनों 50-50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और इसके लिए 60 मिनट आपको दिया जाता है। मेन जो आपका मेरिट होता है वो टियर 1 और टियर 2 के कंबाइंड स्कोर के ऊपर में होता है, यानी आपको इन दोनों में जो स्कोर करना है वो अपना मैक्सिमम करना है ताकि आप मेरिट में रह सको। लास्ट ईयर जो कट ऑफ हुआ था वो समवेयर अराउंड 135 एंड 123.3 ये राउंड हुआ था
क्योंकि वो लोगों ने कट ऑफ नहीं बोला, कुछ लिस्ट डाला था, जिन लोगों का नाम आया उनका जॉब हुआ है। तो ये यूआर के लिए 130 प्लस अराउंड था और ओबीसी के लिए 124 के अराउंड ये कट ऑफ हुआ था, इंक्लूडिंग टियर 1 एंड टियर 2। बट देयर इज अनदर पार्ट दैट इज हियर। ये आप लोगों को लगता होगा कि ये सेक्शन ऐसा है कि आप क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ भी एक चीज याद रखना है, टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर है, 20 वर्ड्स पर मिनट का टाइपिंग होता है। लेकिन यहाँ भी लक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के टाइम में जब आप टाइपिंग करने के लिए जाओगे तो बल्क में बहुत सारे लोगों का एग्जाम होता है और वहां पर अगर आपका कीबोर्ड या कंप्यूटर किसी भी तरीके से आपके साथ में कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको टाइप करने में हो सकता है, और यहाँ भी लोग डिस्क्वालीफाइड हुए हैं इस साल में। तो आपको याद रखना है कि टाइपिंग के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। प्लस इस साल इस साल यानी 2019 वाले क्लर्कशिप में एक न्यू एडिशन रखा था, दैट इज नो बंगाली, यानी जिनका सब्जेक्ट या फिर जिनका मदर टंग बंगाली नहीं है, के लिए बंगाली कंपलसरी, यानी वो बंगाली रीड राइट ये एबिलिटी उनका होना चाहिए, स्पीकिंग एबिलिटी। तो उनका भी अलग से पर्टिकुलरली टाइपिंग के डेट पे ही टेस्ट होता है। अगर आप नो बंगाली में फेल होते हो तो आपको यहां से भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बी प्रिपेयर्ड कि आपको बंगाली का एग्जाम यहाँ भी देना है। और जैसा कि फूड एसआई में बताया गया कि फूड एसआई के टाइम में भी आपको यहाँ पर इंटरव्यू देना है, तो यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ भी आपसे बंगाली पूछा ही जाएगा। तो केएनबी दैट इज नॉलेज ऑफ बंगाली इज मस्ट फॉर दिस एग्जाम। तो आई होप समझ में आया होगा। इसमें डिटेल्ड सिलेबस क्या बोला जा सकता है फूड एसआई का, तो उसके लिए मैंने एक सेक्शन बनाया है कि जनरल स्टडीज का जो 50 मार्क्स सेक्शन है, इस 50 मार्क्स में आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, द करेंट इवेंट्स दैट इज करेंट अफेयर्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी के मेन फीचर्स, रीसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स इवेंट्स जो साल भर में होते हैं, और इसके अलावा जो स्टैटिक स्पोर्ट्स का जीके है, इंडियन एग्रीकल्चर एंड द रूरल इकोनॉमी, एंड ऑल्सो साइंस में आपको ना सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है बल्कि इन्वायरमेंटल साइंस को भी कवर अप करना है। और खासकर ये सारे एग्जाम क्योंकि वन टाइम एक बार में एग्जाम होकर के आपको जॉब मिल जाता है, तो इन एग्जाम्स में मिसलिनियस क्वेश्चंस का जो सेक्शन होता है वो ज्यादा होता है। तो मिसलिनियस बुक्स एंड ऑथर्स, मिसलिनियस जीके, ये यहाँ पर आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। तो आपको इन टॉपिक्स के ऊपर में ध्यान देना है इन केस ऑफ जनरल स्टडीज। इंग्लिश क्या हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। इंग्लिश के लिए सिलेबस बहुत ही सिंपल होता है। बेसिक ग्रामर्स, सेंटेंस सेंटेंस करेक्शन, वोकेबुलरी, फ्रेजल वर्ब का यूज, idioms एंड फ्रेज का यूज, इसके अलावा इंग्लिश के फ्रेजेस का यूज, लैटिन वर्ड्स, इन सारे सेक्शन से क्वेश्चन आपको इंग्लिश में आ सकता है। ठीक है। अगर मैथ्स में बात किया जाए तो मैथ्स का डिटेल्ड सिलेबस सिंपल है, चूंकि एग्जाम क्लास 10 के बेसिस का है, तो आपको क्लास 10 के बेसिस पर जितने भी अरिथमेटिक के चैप्टर होते हैं वो कवर अप करना है। प्लस दिमाग में ये रखिए कि क्लास 10 के लेवल पे भी मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री हुआ करता है, तो आपको मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री भी देखना है। तो अल्टीमेटली कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे गए हैं, आप लोग फॉलो करोगे, जिनमें बेसिक नंबर सिस्टम्स, नंबर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, HCF and LCM, परसेंटेज, एवरेज एंड अदर चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। पर्टिकुलरली फूड एसआई के प्रिपरेशन के लिए आपको अपना प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर कैंडिडेट्स हु कैन स्कोर मोर देन 75 मार्क्स, और आपको भी उसी जोन में जाना है। 2 आवर्स पहले जो WBCS का आंसर की आया है और WBCS का एग्जाम जो आप लोग 1 वीक पहले दिए, इसमें आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन का लेवल कभी भी कैसा हो सकता है। तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट द एग्जाम। आई होप द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ फूड एसआई इज क्लियर टू एवरीवन। बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आपके पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हमने बना करके रखा है ऑलरेडी। एससी सिलिनियस का 2013 का सेक्शन
जीएस का एक सेक्शन हम लोगों ने सॉल्व करके यूट्यूब पे डाल दिया है। इसके अलावा सिप्पू देसाई का 2018 का पेपर सॉल्व करके यूट्यूब पे डाल दिया है और मिसलेनियस 2013 के प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन 50 जीएस के क्वेश्चन थे, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से इन क्वेश्चन को देख सकते हो और एनालाइज़ कर सकते हो कि पेपर कैसा था। वेरी थैंकफुल टू एवरीवन दोज़ हू जॉइन्ड द सेशन।